सभी को मेरी राम राम। आज दिनांक 28 अक्टूबर 2023 शरद पूर्णिमा एवं आदि कवि वाल्मीकि जयंती पर हमारे यहाँ अखिल भारतीय साहित्य परिषद के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में एक साधारण गोष्ठी रखी गई, जिसमें अखिल भारतीय साहित्य परिषद की स्थापना के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही परिषद गीत के रचयिता का भी परिचय दिया गया। सभी से अपनी अपनी प्रथम रचना से अवगत कराने का अनुरोध रखा गया। आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी का पूर्ण सहयोग रहा। धन्यवाद। भवति कल्याणम् आरोग्यं पुष्टिवर्धनम् आत्मतत्त्व प्रबोधनाय दीपज्योति नमोस्तुते। भारती की लोक मंगल साधना साकार हो, ब्रह्मचुंबी हिम शिखर से हिंदू सागर तीर तक, ब्रह्मसुत के शिखरों से जल्दी लो अवतार, दुखी संसार दुनिया में कौन हमारा। ये बात बहुत पुरानी है। जब मैं 8th में पढ़ती थी, मेरी मौसी की बेटी एक्सपायर हुई तो मौसी नहीं थी, उनका बेटा बहुत दुखी था क्योंकि वो भी 2 ही भाई बहन थे। तो मुझे फिर कुछ समझ में नहीं आया उन्हें कैसे संभाला जाए, और रहते भी वो दूर गांव में थे। तो मैंने फिर उस समय अंतर्देशी चलती थी, तो उन्हें एक पत्र लिखा। उसमें यही लिखा कि ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, आत्मा हमेशा अजर अमर रहती है, वो किसी न किसी रूप में इस ब्रह्मांड में रहेगी ही रहेगी, इसलिए आप ज़्यादा दुखी मत हो। और उस बात को वो आज तक कहते हैं कि मतलब उस समय अगर वो शब्द हमने नहीं पढ़े होते या बहन ने हमें नहीं सिखाया होता तो हम तो अभी भी रोते। तो उसके बाद वो आगे बढ़े, अब तो अच्छा खासा उनका सब कुछ है ना। तो उसके सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं। किसी भी प्रकार की गतिविधियां हो, चाहे सकारात्मक गतिविधि हो नकारात्मक, वो किसी ना किसी को प्रभावित अवश्य करती है। तो एक बहुत अच्छा संयोग था कि हमारे स्कूल में आयोजित हुआ कवि सम्मेलन। दिन में 4 बजे का स्कूल था, तो दिन में 2 बजे से था। तो वहाँ पर जो भी कविताएं कही गई या जो भी पंक्तियां कही गई, उनमें से कुछ ने प्रभावित किया। तब जाकर के मैंने भी वो समझ लीजिए कि एक तुकबंदी के तरीके से लिखना प्रारंभ किया। तो फिर एक दौर आया उस समय से 9th क्लास यानी 11-12 के आसपास की बात है। उसके बाद 17 तक आते आते 15 में भी लिखा, फिर 17 ऐसा रहा कि 17 में नहीं भी होगा तो बहुत समझ लीजिए सामने 12 महीने में कहते हैं, तो 1 महीने के अगर 4 भी मान के चलें तो इतनी कविताएं 12 महीने में, वो 17 में लिखी। उसके बाद से फिलहाल उतना नहीं लिखा अभी। तो वो पहली तुकबंदी थी क्या, वो बताइए। पहली तुकबंदी जो 9th क्लास में मैंने वो लिखी थी, वो श्राद्ध पक्ष चल रहा था, तब वो एक प्रश्न के रूप में उभरा था कि बचपन में जिन्होंने हमको पाला उन्हीं को हमने घर से निकाला, कि क्या और क्या याद नहीं आ रहा ठीक से। जीते जी माँ बाप पर करते अत्याचार हैं, मरने के बाद हम कर रहे श्राद्ध हैं। इस प्रकार से कुछ दिमाग में आया था तो वो लिखा था।